ध्रुव चरित्र। ध्यान देना मैं अंदर हूँ और संसार बाहर है। ये केवल औपाधिक प्रतीति है, जैसे यह छोटी सी बैग हमारी जेब के अंदर है और लिफाफा जेब के बाहर। लिफाफा इस पंडाल के अंदर है और जूते पंडाल के बाहर। जूते इस परिसर के अंदर हैं और कार परिसर के बाहर। कार कलकत्ता के अंदर है और बिहार कलकत्ता के बाहर। बिहार भारत के अंदर है, यानी अंदर बाहर उपाधि के कारण बना हुआ है, वास्तविक नहीं। सुषुप्ति में हम कमरे के बाहर होते हैं या अंदर, कलकत्ता में होते हैं या लंदन में, 2006 में होते हैं या 1947 में, स्त्री होते हैं या पुरुष, पढ़े लिखे होते हैं या अनपढ़। ये सारे औपाधिक भेद स्थूल देह के तादात्म्य को लेकर हैं। सुषुप्ति में देह तादात्म्य में नहीं रहता, इसलिए सारे भेद समाप्त हो जाते हैं। उपाधि के बंधन से हम कुछ देर के लिए मुक्त रहते हैं, इसलिए सुषुप्ति से उठने के बाद हम शांत रहते हैं। शांत स्थिति का फायदा उठाने के लिए सोकर उठने के बाद अधिक क्रियाओं में न उलझकर ध्यान के लिए बैठो। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रसन्नता से बैठो। हमें किसी डॉक्टर ने नहीं बताया कि मेडिटेशन करनी है। डॉक्टर की बताई गोलियां उबकाई लेते हुए खानी पड़ती हैं। ऐसे ही जब करने बैठते हैं तो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। पता नहीं महाराज जी ने जप करने क्यों बताया है। थैली में माला डालकर जप करने वाले बीच बीच में झुंझलाते हुए झटका देते हैं, और मैं सोचता था कि ये थर्मामीटर की बात ही झटकते क्यों है। तो बाद में समझ में आया कि माला अंदर में अटक जाती है, फिर परेशानी से निकलती है। हरे राम। हम जो भी करें उसमें प्रसन्नता होनी चाहिए, आनंद होना चाहिए। हमारा एक और सिद्धांत है, भगवान के दर्शन के लिए परेशान मत हो, उन्हें अपने माध्यम से अभिव्यक्त होने दो। ध्रुव जी की कथा में ये सिद्धांत और स्पष्ट हो गया। हम देखेंगे कि ध्रुव जी को भगवान के दर्शन हो गए, इसलिए उससे कुछ भी नहीं हुआ। उन्हें क्रोध आया तो यक्षों को अंधाधुंध मारना शुरू कर दिया। हो गए ना भगवान डिलीट। भगवान की परेशानी यह है कि उनके हाथ पैर आदि इंद्रियां नहीं है। जब हमारे हाथ खाली हो जाएंगे तो उन हाथों से वही कार्य करेंगे। जब हमारी वाणी अपने बारे में बोलना बंद कर देगी, तब प्रभु की वाणी प्रकट होगी। जब हम अपने आप पर विचार करना बंद कर देंगे, तब शास्त्र के विचार हृदय में प्रकट होंगे। परमात्मा जब हमारे माध्यम से प्रकट होता है तो भगवान का नहीं, भागवत का जन्म होता है। यह भगवत पुराण नहीं, भागवत पुराण है। भागवत का महात्म्य है भगवान से अधिक। भगवान कहाँ नहीं है? भगवान सब जगह है, लेकिन उनमें हमें क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो पड़ता है भागवत से। अतः अपनी साधना का उद्देश्य यह होना चाहिए कि भगवान हमारे माध्यम से प्रकट हों। जब भगवान अभिव्यक्त होंगे तो आप कुछ भी रह ही नहीं जाएंगे। एक वक्ता और श्रोता के बीच में माइक होता है। कब तक? जब तक वो माइक अपनी कोई आवाज न निकाले, जब तक उसके माध्यम से ही वक्ता की वाणी अभिव्यक्त होती रहे। यदि माइक अपनी आवाज निकालने लगता है तो घर घर करता है या सीटी बजाता है, हम तुरंत कहते हैं हटाओ इसको। इसी प्रकार जब हम डींग हाँकते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये करूँगा, तो भगवान कहेंगे हटाओ इसको। परमात्मा अपने माध्यम से अभिव्यक्त होने को ही दूसरे ढंग से कहते हैं देहात्म भाव का विसर्जन। ध्यान के लिए बैठो तो शांत और प्रसन्न होकर बैठो, बोझ या ड्यूटी समझकर नहीं। देखो कितने पुजारी मंदिरों में पगार लेकर पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन श्री रामकृष्ण परमहंस जब काली माता की पूजा करने के लिए करते थे तो उसकी सुगंध और ही थी। हमारी आध्यात्मिक साधना ध्रुव की भांति इसलिए भी नहीं होनी चाहिए कि भगवान की कुर्सी मिले।
भगवान कुर्सी दिला दो। शांति और प्रसन्नता से, देहात्म भाव के त्याग के विचार से देह को स्थिर करके बैठते हैं तो देह की क्रियाएं, मेटाबॉलिज्म आदि भी शांत हो जाती हैं। जब तब प्राण वायु की आवश्यकता भी कम हो जाती है। इसके कारण प्राण इतने हल्के और धीमे चलते हैं कि मानो केवल नासिका के अंदर ही चल रहे हों। प्राणों का स्पंदन जब शांत होने लगता है तो उसके साथ वृत्तियों का तूफान भी शांत होने लगता है। इससे मन और प्राण दोनों का चैतन्यीकरण हो जाता है। इस प्रकार चेतन सत्ता के रूप में अपने आप को पहचान लेने के बाद जब आंखें खोलकर जगत को देखते हैं तो हमारी दृष्टि में एक बड़ा परिवर्तन आ जाता है। अभी तो हम उपाधियों के चश्मे से ही दुनिया को देखते हैं, पैसे की उपाधि से ही देखते हैं। अतः कोई गरीब दिखाई देता है, कोई अमीर। शिक्षा की उपाधि से देखते हैं, अतः कोई अनपढ़ दिखाई देता है, कोई पढ़ा लिखा। लेकिन जब हम अपने स्वरूप को चेतन सत्ता के रूप में रख देते हैं तो जगत चैतन्यमय है। इसमें जड़ चेतन के द्वैत का संपूर्ण अभाव है। इस स्थिति में आने के बाद हमारे मन में जगत की किसी वस्तु को लेकर संकल्प विकल्प उठ नहीं सकते। लेकिन ध्यान देना है कि ध्रुव जी ने क्या किया। उन्होंने उपवास करके देह को सुखा दिया। दूसरे महीने में केवल घास और पत्ते खाकर सही कसर पूरी कर ली सारी। अंत में केवल जल पीकर रहे समाधि योग के द्वारा अपने को अंदर खींच लिया। बहुत सूक्ष्मता से समझने की आवश्यकता है कि साधक की एक बहुत बड़ी कठिनाई है यह कि भावना मैं अंदर हूँ और जगत बाहर। इससे पार करना बहुत आवश्यक है। कई लोग चक्रों पर धारणा करते हैं, यही विचार रखते हैं कि चक्र हमारे शरीर के अंदर हैं। जब तक बाहर अंदर की कल्पना है तब तक हम द्वैत में फंसे हुए हैं। एक बार एक सज्जन ने पूछा, स्वामी जी मेरे सब चक्र खुल गए हैं लेकिन इसके बाद भी मेरे गुरु जी मर गए। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मैंने कहा बंद कर डालो, खोल कर मत रख चलना, नहीं तो सारी एनर्जी बह जाएगी। क्या कहूँ ऐसे साधकों को। अंदर बाहर का कॉन्सेप्ट इसलिए नहीं जाता कि हमने अपने को देह मान रखा है। अतः देह के अंदर मैं और देह के बाहर जगत। इसी देह को लेकर फिर अनेक रिश्ते नाते तैयार कर लेते हैं। पति पत्नी, भाई बहन, माँ बाप, बेटा बेटी। फिर चाहे सोचने की प्रक्रिया औपाधिक ही होती है। औपाधिक विचार कैसा होता है इसमें इस उदाहरण से समझें। एक बार एक लड़के की माँ मेरे पास आई, स्वामी जी मेरे बेटे को समझाओ कि अमुक लड़की से शादी कर ले। मैंने कहा कि मैं तो समझाऊंगा तो यही कहूँगा कि शादी मत कर और सुखी रहे। वो बोली नहीं नहीं स्वामी जी ये बहुत अच्छी लड़की है। मैंने कहा मुझे इस चक्कर में मत डालो, तुम्हें जो करना है वो करो। 2 महीने बाद फिर मिली तो बोली स्वामी जी आपकी कृपा से अच्छा ही हुआ, शादी नहीं हुई। वो लड़की तो पागल ही निकली। अब देखो, लड़की का पागल होना अच्छी बात है क्या? वो पागल है इसका दुख नहीं, मेरा लड़का बच गया इसका सुख है। इसी अपने पराये के भाव को ही कहते हैं संसार। धृतराष्ट्र ने पूछा मामका पांडवाश्चैव। दुर्योधन ने कहा कि मदर्ते त्यक्त जीविता। अर्जुन रोया स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिन श्याम माधव। धृतराष्ट्र हो या दुर्योधन अथवा अर्जुन, सब में मैं और मेरा में ही फंसे हुए हैं। अतः देहात्म भाव से छूटने का मतलब है अपने अंतःकरण में ममता का प्रभाव कम करना। ममता हमें जितना कम ममता हमें जितना कम परेशान करेगी उतना ही हमारा मन साधना में ठीक से लगेगा। लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता तो हम सिद्धियों की प्राप्ति के लिए और विभिन्न प्रकार की शक्तियों को जागृत करने के लिए साधना करने लगते हैं।
इसका बड़ा स्पष्ट वर्णन पतंजलि योग सूत्र के 3 अध्याय में आता है कि हम योग साधना द्वारा कितनी सिद्धियां जागृत कर सकते हैं। जो साधक मन को संयमित कर कंठकूप पर एकाग्र करता है, उसे जीवन से भूख और प्यास हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। इस प्रकार भिन्न भिन्न स्थानों पर एकाग्र करने के लिए भिन्न भिन्न शक्तियां जागृत होती हैं। फिर वो साधक सिद्धियों में फंसा रहता है और भगवान बगल में रह जाते हैं। इसके बाद बस शक्तिमान का नाटक चलता रहता है। इसलिए ध्यान करने बैठो तो ये विचार करो कि देह मुझ में है, मैं देह में नहीं हूँ। जैसे स्थूल आकाश सभी स्थूल वस्तुओं को आधार देता है, लेकिन किसी भी वस्तु से प्रभावित नहीं होता, उसी प्रकार हमारा जो स्वरूप है वो देह के सभी आकार प्रकार विकार को आधार देता है, लेकिन किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होता। सारे नक्षत्र, तारे, पृथ्वी इसलिए इत्यादि आकाश में भटकते रहते हैं, लेकिन आकाश कहीं नहीं भटक रहा। सारे परिवर्तन आकाश में हो रहे हैं, लेकिन आकाश में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। पृथ्वी, जल, वायु आदि को भी आधार देता हुआ आकाश इनसे प्रभावित नहीं होता। आकाश के साथ धारणा करेंगे तो स्थूल जगत हम पर प्रभाव नहीं डालेगा। स्वप्न से उठने के बाद स्वप्न की लाभ हानि हम पर कोई प्रभाव नहीं डालती। स्वप्न की बातें याद कर कर हम हंसते हैं, दुखी कभी नहीं होते। इसी प्रकार जिसे हम जागृत कहते हैं, उसके सपने से भी हटने के लिए हमें चिदाकाश में प्रवेश करना है। तब मन के देह का आकार समाप्त हो जाता है और हम ईश्वर के साथ एक हो जाते हैं।